हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12 आरबीएससी चैप्टर नंबर फर्स्ट कंपोजिट फंक्शन यानी कि संयुक्त फलन के बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त फलन हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में इस चैप्टर में से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी इस चैप्टर का जो मार्क्स वेटेज है वो 3 मार्क्स है, यानी और इसके अंदर एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, यानी टोटल मार्क्स कितने हुए 3 मार्क्स का, और क्वेश्चन कितने हुए 2 क्वेश्चन। यानी इस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में हम किस किस टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम फलन यानी फंक्शन, दूसरा संयुक्त फलन यानी कंपोजिट फंक्शन जो कि हमारे चैप्टर का नाम है, यानी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तीसरा है प्रतिलोम फलन यानी इन्वर्स फंक्शन। चौथा है द्विआधारी संक्रिया यानी बाइनरी ऑपरेशन, और पांचवा मॉड्यूलो पद्धति यानी मॉड्यूलो सिस्टम। लेकिन इस वाली वीडियो में हम केवल फलन के बारे में यानी फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। हालांकि तुमने फंक्शन 11th क्लास के अंदर भी पढ़ा है, और अब लेकिन मैं फिर भी एक बार रिवाइज कर देता हूँ इस फंक्शन को। आइए हम फंक्शन को पढ़ते हैं यानी फलन को पढ़ते हैं। फलन क्या होता है यानी कि फंक्शन। आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। किसी समुच्चय ए से समुच्चय यानी सेट, इंग्लिश में भी बता देता हूँ। किसी समुच्चय ए से यानी सेट ए से समुच्चय बी में यानी सेट बी में यानी सेट बी में परिभाषित यानी डिफाइंड, परिभाषित फलन यानी डिफाइंड फंक्शन एक ऐसा रूल है यानी ऐसा नियम है जिसमें सेट ए यानी समुच्चय बी के समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का यानी एवरी एलिमेंट का, प्रत्येक एलिमेंट का समुच्चय बी के प्रत्येक समुच्चय बी के अवयव से यानी समुच्चय बी के एलिमेंट से अद्वितीय संबंध होता है। अद्वितीय संबंध होता है, संबंध होता है। अद्वितीय संबंध का मतलब अनइक्वली एसोसिएटेड। अनइक्वली एसोसिएटेड क्या बोला कि फंक्शन क्या है। फंक्शन किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित फलन एक ऐसा नियम है जिसमें समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के अवयव से अद्वितीय संबंध होता है। अद्वितीय का मतलब आइए हम समझेंगे इस चीज को, लेकिन फॉर एग्जांपल इस डेफिनेशन को समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया कि सपोज करो एक फंक्शन f है, एक फंक्शन f है जिसके अंदर एक सेट a है। क्या बोला, एक सेट a है और उसके जो एलिमेंट है वो है 1 2 3, और एक सेट b है और उसके एलिमेंट है a b और c। ठीक है, तो सेट a और सेट b को हमें फंक्शन यानी फलन के फॉर्म में हमें शो करना है। तो सपोज करो एक सेट a है और एक सेट b है, और a का b से कोई फंक्शन है, a का b से कोई फंक्शन है। तो सेट a में एलिमेंट है 1 2 3 और सेट b के एलिमेंट है a b और c। मैंने कहा कि 1 का a से संबंध है यानी रिलेशन है, 2 का b से संबंध है और 3 का c से संबंध है। तो मैंने देखा कि सेट a के प्रत्येक अवयव का सेट बी के अवयव से अद्वितीय संबंध है, यानी इसका केवल एक से संबंध है यानी ए से।
इसका बी से संबंध है, केवल इसका सी से संबंध है। तो क्या प्रत्येक मतलब हर कंडीशन में ये फंक्शन होंगे? नहीं। कौन सी कंडीशन में फंक्शन होंगे और कौन सी कंडीशन में फंक्शन नहीं होंगे, केवल ये डिपेंड करता है हमारी इस डेफिनेशन पर। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए चलो आओ मैं थोड़े बहुत और एग्जाम्पल लेता हूं। सपोज करो मैंने एग्जाम्पल लिया, एक सेट ए है और एक सेट बी है। ए के एलिमेंट 1 2 3 है और सेट बी के एलिमेंट ए बी सी और डी है। अब एक बात बताओ, मैंने बोला कि ए का बी से फंक्शन है कोई, यानी कोई फलन है, ए से बी में कोई संबंध है। तो मैंने कहा कि ए का तो बी से, बी का ए से और 3 का डी से संबंध है। तो क्या इस कंडीशन में यह फंक्शन होगा? क्या ये फलन होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है कि सेट ए के प्रत्येक अवयव का सेट बी के अवयव से संबंध, अद्वितीय संबंध होना चाहिए। क्या सेट ए के प्रत्येक अवयव 1 2 3 तीनों का संबंध किसी ना किसी से है और केवल एक से ही है, यूनिक है। जैसे 1 का बी से है तो 2 का ए से है, 3 का डी से है। अब सी रह गया, कोई बात नहीं, लेकिन सेट ए के एवरी एलिमेंट का रिलेशन दो सेट बी के एलिमेंट से है, यानी कि ये फंक्शन है। आइए एक एग्जांपल और लिया कि कोई सेट ए है और कोई सेट बी है। सेट ए के अंदर मैंने बोल दिया कि ए बी सी और डी है और इसके अंदर 1 2 3 और ये 4 है, ठीक है। और मैंने कहा कि ए का बी से कोई फंक्शन है। मैंने कहा ए का सी से है, बी का 1 से है और सी का 4 से है, ठीक है। और 2 मैंने खाली छोड़ा, डी मैंने खाली रहने दिया। तो क्या ये फंक्शन है? नहीं, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेट ए का एक एलिमेंट का रिलेशन सेट बी से नहीं है। क्यों नहीं है? देखो ये डी है, इसका रिलेशन इस वाले सेट से नहीं है। इट मीन्स ये फंक्शन नहीं है। अब एक और एग्जांपल लिया, कोई सेट ए है और कोई सेट बी है। कोई सेट ए है, कोई सेट बी है। ए का बी से फंक्शन है। इसमें मैंने बोला 2 4 5 6, इधर मैंने बोल दिया ए बी सी डी। मैंने बोला कि 2 का रिलेशन ए से है, 2 का रिलेशन बी से है, 4 का रिलेशन सी से है, 5 का रिलेशन सी से है और 6 का रिलेशन डी से है। तो क्या ये फंक्शन है? नहीं, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि सेट ए के दो जो एलिमेंट है उसका रिलेशन यूनिक नहीं है। दो ए का रिलेशन 2 से है, ए से भी है और बी से भी है, तो यूनिक नहीं हुआ, यानी इसका प्रतिबिंब 2 जगह ए और बी, तो यह फंक्शन नहीं है। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं कि कोई सेट ए है और कोई सेट बी है। सेट ए में 1 2 3 और 4, इधर है 2, इधर है ए बी सी और डी। मैंने कहा इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे और इसका रिलेशन इससे। बताइए क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल ये फंक्शन है, क्योंकि इसके दोनों के रिलेशन किसी एक से हो सकते हैं, लेकिन किसी एक का रिलेशन 2 से नहीं हो सकता, यानी कि ये फंक्शन है। तो ये हमने पढ़ा पूरा फलन। अब हम फलन को क्रमित युग्म यानी ऑर्डर पेयर के अंदर लिखना सीखते हैं। अब हम क्रमित युग्म में यानी कि ऑर्डर पेयर में लिखने की बात करते हैं किसी भी फंक्शन को। सपोज करो कोई सेट ए है और कोई सेट बी है। सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 है और सेट बी के ए बी सी है, ठीक है।
इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है, चलो इधर इसमें डी भी ले लो, और इसका रिलेशन इससे है। अब इसको क्रमित युग्म में लिखना है, तो क्रमित युग्म में कैसे लिखते हैं कि F कॉलन फिर स्मॉल ब्रैकेट 1 का A से, तो 1 कोमा A, फिर 2 का B से यानी 2 कोमा B, और 3 कोमा C, ये कहलाता है क्रमित युग्म। अब इसी के बाद जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रांत यानी कि डोमेन, और एक आता है परिसर यानी कि रेंज, और एक आता है सह प्रांत यानी कि कोडोमेन। ये क्या होता है आइए समझने की कोशिश करते हैं। प्रांत होते हैं सेट ए के एलिमेंट यानी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि क्रमित युग्म में यानी ऑर्डर पेयर में लिखने के बाद जो इसके फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो सारे क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं प्रांत यानी कि डोमेन। इसी तरीके से परिसर क्या कहलाते हैं, ऑर्डर पेयर में यानी क्रमित युग्म में लिखने के बाद जो सेकंड नंबर पे जो एलिमेंट होगा वो रेंज कहलाते हैं, यानी ए बी और सी, ये है हमारा रेंज। अब बात करते हैं सह प्रांत की। सह प्रांत होता है एलिमेंट ऑफ सेट बी, एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी कि सेट समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव, जैसे कि कौन कौन से ए बी सी और ये डी, यानी ये जो है ए बी सी डी चारों ही हमें क्या कहलाते हैं हमारे सह प्रांत, यानी सेट ए जो होगा वो प्रांत ए होगा और जो सेट बी होगा वो सह प्रांत होगा। बात आती है परिसर की, परिसर में वही होगा जिसका रिलेशन कुछ ना कुछ होगा, ये हमारा परिसर होगा। लेकिन एक चीज जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं बता देता हूं कि जो रेंज होता है यानी कि जो परिसर होता है सह प्रांत का उपसमुच्चय होता है। यानी कि उपसमुच्चय मतलब कि सेट ए का सेट ए के एवरी एलिमेंट यानी प्रत्येक अवयव सेट बी में मौजूद हो। जैसे कि देखो ए बी सी, क्या इसमें मौजूद है, ए बी सी मौजूद है, यानी हम कह सकते हैं कि परिसर सह प्रांत का उपसमुच्चय होता है। आइए अब हम बात करते हैं कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट की। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन क्या होता है, आइए देखते हैं। कार्तीय गुणन, इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट। चलो अब इसको समझाते हैं। सपोज करो कोई सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2 और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है a, b। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखने के लिए हम ऐसे लिखते हैं a, b, a क्रॉस b। कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे लिखेंगे यानी कार्तीय गुणन को कैसे लिखेंगे, a क्रॉस b। अब a क्रॉस b का मतलब क्या हुआ कि a के प्रत्येक अवयव का रिलेशन इससे होगा, यानी 1, a, एक का a से भी रिलेशन होगा और एक का b से रिलेशन होगा। इसी तरीके से 2 का रिलेशन a से भी होगा और 2 का रिलेशन b से भी होगा। ये चीज़ कहलाती है हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी एक का रिलेशन a से, एक का रिलेशन b से, 2 का रिलेशन a से, 2 का रिलेशन b से, ये कहलाता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। और लेकिन इसके अंदर जो होते हैं वो कहलाते हैं हमारे ऑर्डर्ड पेयर यानी कि क्रमित युग्म। क्रमित युग्म कौन कौन से हो गए इसके अंदर, क्रमित युग्म हो गए 1, a, 1, b, 2, a, 2, b। अब बात करते हैं हम कि a क्रॉस b यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, यानी कि a क्रॉस b में अवयवों की संख्या, अवयवों की
संख्या, यानी कि मैंने क्या बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, तो हम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी सेट ए के नंबर अवयवों की संख्या इनटू सेट बी के अवयवों की संख्या, ये क्या कहलाती है? ये किसका फॉर्मूला हुआ? ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या को फाइंड करने का ये फॉर्मूला हुआ। यानी अगर हम इसकी बात करें तो इसमें सेट ए में कितने एलिमेंट? एक और एक दो, इनटू सेट बी में कितने एलिमेंट? दो, तो दो टू टू जा 4, यानी ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? 4। जो कि ये हमारा पूरा हो चुका है फंक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन, यानी कि संयुक्त फलन। तो आप इस फंक्शन को समझें और इसको तरीके से अच्छे से समझें, ताकि हम आगे जो पढ़ें उसको वो तुम्हारे अच्छे से समझ में आ सके। थैंक यू।